सो गाइस, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं काफी अच्छा दिन गया हमारा। अगर आप मेरा कैपिटल देखोगे तो 21,000 के आसपास था मेरे पास, तो इसमें ऑलमोस्ट 35-36% की रिटर्न हमारी मिली है। और जो 25,000 का कैपिटल डाला था हमने आई थिंक 4 या 5 दिन पहले, तो फाइनली अब हम प्रॉफिट में आ गए हैं। कोई ना कहीं 27,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा अपना, तो कहीं ना कहीं 2,000 के प्रॉफिट हो जाएगा उस पर। तो अब अगर आप देख रहे हो 4 दिन से मार्केट बहुत ही चौपी चल रहा था, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कहीं पे रैंडम वाइल्ड मूव आ रहे हैं, लेकिन आज एक ट्रेंड पकड़ा मार्केट ने। निफ्टी ने में बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रेंड आया, निफ्टी में बहुत बढ़िया गिरावट भी आई। तो कहीं ना कहीं कंसर्न भी है वहां पे, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं 22,000 के भी नीचे आ गया है। लेकिन आगे क्या हो सकता है? अगर आज आपको याद हो, आज टेलीग्राम पे काफी एक्टिव था मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे लास्ट में जो हमारी जीरो हीरो पुट थी 45,000 की, 5 रुपए की थी मैंने, डबल के टारगेट के लिए नॉर्मल जाते हैं। अगर लगातार तीसरा दिन था आज ये, जब किसी एक्सपायरी पे हमने एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे अपनी कॉल दी थी, और वहाँ पे तीसरे दिन लगातार डबल हुई। डबल क्या है, 45 तक चली गई थी 5 रुपए की। तो जो लोग लंबे टिके होंगे तो आई थिंक उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा आज। मैंने ये ट्रेड नहीं करा था लास्ट में, क्योंकि पहले ही मेरे कुछ 71 बन गए थे। लास्ट में 3:15 के आसपास मेरे को चुल तो मच रही थी कि मतलब 46,900 की फुट ले लूँ, जब मार्केट में ये कैंडल आई थी, ये वाली 3:10 के आसपास जब ये कैंडल आई थी, तब मेरे को लग रहा था कि यार 46,900 की पुट ले लेते हैं, कहीं ना कहीं 3 रुपए तक जा सकती है ऐसा लग रहा था। लेकिन मैंने लिया, लेकिन मैं इमीडिएटली निकल गया, कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ। तो वहाँ पे 180 रुपये और बने थे, तो 7300 के आसपास प्रॉफिट है। आप टेलीग्राम पे जो देखोगे वहाँ 7100 के आसपास दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये बात होगी। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स के हिसाब से देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी मूव नहीं आया लेवल के हिसाब से। निफ्टी में दोनों टारगेट्स आ गए हमारे। अगर मैं निफ्टी दिखाऊं आपको, निफ्टी में जो हमारा लेवल था, निफ्टी में हमारा लेवल था 22,214, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था। टारगेट हमारे थे 22,137। अब देखो 15 या 20 मिनट में आपके टारगेट आ गए थे दोनों, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो आई थिंक नीचे का मूव सारा बोनस था अगर किसी ने ट्रेल करा था प्रॉफिट। बट हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना है, दूसरे टारगेट पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत है, कब रिवर्सल हो जाए पता नहीं। लेकिन निफ्टी में बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे, अगर मैं हाई लगाऊं तो 500 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल आया है। तो कहीं ना कहीं किसी ने टॉप पे शॉर्ट करा होगा और एंड तक बैठा होगा, तो काफी अच्छे पैसे बन गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं देखो, कल भी मैंने आपसे एक बात करी थी यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज के बाहर निकला था कल, इसके यहाँ पे बाहर निकला, लेकिन इसके अंदर आके बंद हो गया, तो ये टूटेगी, दोबारा फॉल आ सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से एक रेंज बनाई। मैं आपको देखो बार बार बताता हूँ, एक्सपायरी पे अगर साइकोलॉजिकल नंबर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी करा था टेलीग्राम पे कि 47,000 के आसपास रेंज में है, तो यहाँ पे ओवर ट्रेड मत करना, टूटने दो पहले इसको। जब ये टूटी तो मेरा भी पैसा कहाँ बना, मेरा भी पैसा ये वाला जो मूव है, ये जो मूव है, इस मूव में मेरा पैसा बना था, जो भी बना था। अदरवाइज मैं 2300 के लॉस में था। इस मूव में मेरे पास 4700 हुए। लास्ट में मैंने एक जीरो हीरो पकड़ी थी कॉल साइड, वहां पे भी मुझे 3,000 बन गए थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे 7,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया था हमारा। ये जो पुट थी मैंने आपको यहाँ कहीं पुट दी थी, अगर आपको याद हो, एडजस्टमेंट थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि 47,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 47,000 के मार्केट आसपास बंद होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कैंडल आई उसी टाइम, 5 रुपये 45 हो गई, बट वो ट्रेड मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मूव कर चुका था। तो कहीं वो लेता तो शायद 10,000 प्लस हो जाता। बट रिग्रेट रखना नहीं है हमें, क्योंकि रिग्रेट और ग्रीड ये दो ही चीजें ही मारती हैं मार्केट में। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, सबको डिलीट करते हैं कुछ। सबसे पहले डेली चार्ट बोलते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है हमारी, उसकी बात करेंगे। अब देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने आप डिसाइसिवली कह सकते हो कि आप ये वाला जो सपोर्ट था, हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं 46,150 की, तोड़ दिया है। प्लस 47,000 के नीचे भी आ गया मार्केट, लेकिन 47,000 के नीचे तो आया है। कल का लो जो था वो अभी भी सेव हो गया। अगर आप देखो कल का लो हमारा था, कल का लो था 46,884। तो जो हमारे कल के लेवल थे 46,862, कल भी मैंने ये लेवल दिया था, आज उसी लेवल पे सपोर्ट लिया मार्केट। तो वही लेवल हमारे रहेंगे कल वाले सेलिंग के लिए। तो बाइंग के लिए हम एडजस्ट करने पड़ेंगे, बाइंग के लिए हम जाके देखते हैं। तो एक बार मैं दोबारा आ जाता हूँ इसी चार्ट पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सेलिंग के लिए लेवल हमारे ये वाले जो लेवल थे, तो ये लेवल ही रहेंगे हमारे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा बस। कहीं ना कहीं आज भी मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पे कि ये हमारा सेलिंग का लेवल है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो लेवल होगा सेलिंग का, अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस। ठीक है, अब मैं इसकी जगह इसको आज के लो के नीचे लेके जाऊंगा। आज का लो कितना है, 844 है। थोड़ा सा बफर देंगे हम 820 के आसपास, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे 724 560, ये दोनों टारगेट वही रहेंगे। 560 थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो रहा है। एक बार पीछे जाके देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा हमें, पीछे जाके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नहीं 560 ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। बाइंग के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, बाइंग के लिए मैं ये हटा देता हूँ यार, ये ड्राइंग्स हमने आज करी है वो बनी रह गई है, ये भी हटा देते हैं। बाइंग अगेन देखो, ये रेंज जो टूटी थी ना, इसके अंदर आना चाहिए मार्केट को दोबारा से, तो बाइंग का लेवल हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं देखो, फ्लैट ओपन हुआ ऊपर गया, बाइंग का लेवल हमारा जब ये रेंज, अब ये रेंज कौन सी है, ये रेंज कल की भी रेंज है, आज की भी रेंज है। तो जब तक मार्केट दोबारा से 47,100 या 47,200 का लेवल ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। टारगेट उसके इसमें हमारे यहाँ तक रह सकते हैं 465 तक के। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 206 के ऊपर 323, सेकंड 469। ये ऊपर के लेवल हटा देता हूँ मैं, ऊपर के लेवल किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं एक्सपायरी में। ग्लोबल मार्केट्स अभी भी फ्लैट ही है, तो उसको कोई देखने का फायदा नहीं है।
निफ्टी 22,000 के नीचे तो है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, तो कल अभी भी एक्सपायरी के आसपास, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, तो 22,000 के आसपास ही कल बंद होना चाहिए मार्केट। हालांकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट पहले इस सपोर्ट को सस्टेन कर रहा था 4-5 दिन, इसके अंदर भी आ गया मार्केट। अब ये वाला जो सपोर्ट है, ये आखिरी सपोर्ट है, अब ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो कल एक बड़ा फॉल भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये ब्रेक होगा तो नीचे जा सकता है। तो इस रेंज का लो कितना है हमारा, 41,860, तो 41,850, इस जोन के आस ये 842 टूटता है तो कल मार्केट में एक बड़ा फॉल फिर से देखा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर मैं आज का लो देखूं तो आज का लो 905 है, तो आज के लो के नीचे नहीं, हम 850 के नीचे सेल करेंगे। और यही सपोर्ट भी है, देखो मान लो कहीं मार्केट फ्लैट ओपन हो गया यहीं से और नीचे आया, तो इसके आसपास अगर हमें कोई हैमर मिलता है या कुछ मिलता है तो हम बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेवल्स मैं स्पेसिफिक बताता हूँ आपको, बट इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गई 15 मिनट की कैंडल कोई, तो मार्केट में और फॉल आ सकता है, एटलीस्ट 21,600 तक भी आ सकता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं अभी। बाइंग के लिए अगेन 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा हमें। सेलिंग के लिए मैंने आपको क्या कहा, अरे यार, एक मिनट गाइस। सेलिंग इज फाइन 850 के नीचे ये सपोर्ट, क्योंकि बहुत बार सस्टेन हुआ है। थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा हमें इसको, 821 नहीं, ठीक है, आई थिंक 836 ठीक है। 836 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट अगर मैं यहाँ पे देखूँ चार्ट पे, तो फर्स्ट टारगेट हमें मिल रहा है 770 के आसपास का, ठीक है। सेकंड टारगेट हमें मिल रहा है 708 या 714, तो ये दो टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। बाय कहाँ करना है, अब देखो बाय में अब यहाँ पे दिक्कत है, अब बाय के लिए हमें 50% लेवल निकालना पड़ेगा फिबोनाची का। ये आपका इस स्विंग के आसपास ही आएगा, नहीं 50% काफी दूर आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे को दिख गया एक लेवल, ये वाला जो जोन है हमारा। अब यहाँ पे अगेन देखो 22,120, अब ये काफी दूर आ रहा है वैसे तो, कहीं ना कहीं मार्केट में 22,050 का भी लेवल लिया जा सकता है, बट ठीक है हम थोड़ा सेफ चलेंगे। तो देखो ये जो 22,126 का लेवल है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ ऊपर जाता है, यहाँ पे पहली बार जब जाएगा तो शॉर्टिंग होगी यहाँ पे, तो शूटिंग स्टार ब्रेकिंग गल्फिंग बने तो मिलने, अगर इसके ऊपर 15 मिनट करने क्लोज होता है तब हम बाय करेंगे, ठीक है। तो बाइंग के लेवल्स के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए, 42,140, 22,140 सॉरी, 22,140, ठीक है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, 22,300 तक आ सकते हैं वैसे टारगेट इसके नीचे, लेकिन ये वाला सपोर्ट भी है। 22,221 तक के टारगेट रहेंगे, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट टूटा है, फर्स्ट टारगेट अप करेगा 175 के आसपास का, 175, 178, सेकंड 221, तो बाइंग के टारगेट हुए। बाइंग के लिए आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग काफी दूर है, क्योंकि 22,000 पे और मैं 22,138 से बता रहा हूँ, लेकिन इतना हमने बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सेलिंग के लेवल थोड़े जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, मेरे को कमेंट्स भी करा करो, लाइक भी करा करो। चैनल थोड़ा सा स्लो हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट अगर ऐसा करोगे तो शायद थोड़ा दोबारा ग्रो हो जाए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।